गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का आपका टॉपिक है यूज ऑफ केमिकल सिग्नल। हमने केमिकल कम्युनिकेशन पढ़ लिया था, अब उसका यूज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है टेरिटरी मार्किंग, कि टेरिटरी को मार्क किया कैसे जाता है। तो टेरिटरी मार्किंग फेरोमोन्स क्या चीज़ें हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द मैमल्स क्रोकोडाइल्स मार्क देयर टेरिटरी विथ फेरोमेंस। यहाँ देयर कर लेना, मार्क देयर टेरिटरी विथ फेरोमेंस एंड डू नॉट परमिट या इंट्रोड्यूस या डू नॉट अलाउ इन देयर एरिया। ठीक है, ये अपने लैंड को मार्क करके रखते हैं, चाहे वो मैमल्स हो या क्रोकोडाइल्स हो। ठीक है, तो ये अपने लैंड को मार्क करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये नहीं चाहते कि कोई भी उनके एरिया में आए, किसी को भी इजाज़त नहीं होती है, परमिट नहीं करते हैं ये कि वो इनके एरिया में आए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो जनरली अगर बात करें मेल सेक्स इन्वॉल्व इन द टेरिटरी मार्किंग, अगर सामान्यतः देखा जाता है तो जो मेल सेक्स है वो आपका टेरिटरी मार्किंग में इन्वॉल्विंग ज़्यादा रहता है। आगे अगर बात करें तो एग्रेसिव फेरामोन्स, बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये फेरामोन जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तौर पर है, तो इसके पास नहीं जाना चाहिए। जैसे कि हाथी में देखा जाए, जब हाथी में केमिकल्स का बेटा टेस्टोस्टेरोन का, जब एक नर हाथी जो कि पूरी तरह से एडल्ट होता है, एक एडल्ट हाथी में जब टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का सिग्नल बहुत बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है कि अपनी फैमिली तक को छोड़ के उस टाइम वहाँ से चला जाता है और कोई भी उसकी फैमिली तक का उसके पास नहीं आता, क्योंकि उस टाइम टेस्टोस्टेरोन उसके माइंड पर इतना बुरा इफेक्ट करता है कि उसको मतलब एक तरह से कहते हैं ना मस्त या मदहोश हाथी, तो वो इतनी तरह से होता है जैसे कि किसी बियर पीने के बाद में उसकी व्यक्ति को होश नहीं रहता है। उस टाइम उस हाथी को जो वो होता है फेरामोन्स होता है, उसको बहुत एग्रेसिव कर देता है। वो जहाँ तहाँ पेड़ तोड़ता है, उसके रास्ते में जो भी आता है उसको मार देता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है। तो इन द इंडिविजुअल सेवरल समथिंग्स, अगर हम इंडिविजुअली देखा जाए तो कुछ सेवरल समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हैं टू लुक मोर एग्रेसिव मोर डेंजरस बिफोर अदर, जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और डेंजरस होते हैं और इनके फेरामोन्स से ही पता चल जाता है कि इनका नेचर उस टाइम कैसा है। ठीक है, अगला क्या है? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या है? द फेरामोन्स इज secreted by both sex to aggregate the member of same species। जैसे ये मेल और फीमेल दोनों के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ये क्लियर करने के लिए कि ये एक सेम स्पीसीज के हैं, कि हमारे ही बंदे हैं, तो इस तरह से वो उनको एंट्री आराम से और एग्जिट आराम से मिल जाता है उस एरिया में जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, दिस एग्रीगेशन हेल्प इन प्रोटेक्शन। सबसे पहली बात तो वो प्रोटेक्शन रिप्रोडक्शन, ठीक है, फीडिंग एंड इंफॉर्मेशन ऑफ डेंजर। तो ये 4 से 5 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? उनको एक तरह से रक्षा मिलती है, उनको एक तरह से रिप्रोडक्शन में उनको प्रोटेक्शन मिलता है, उनको रिप्रोडक्शन में उनकी जन्म दर बढ़ने का होता है, खाना मिलता है उनको, कि भोजन की व्यवस्था होती है फूड की, साथ ही में एक साथ कर सकते हैं वो आसानी से, और इन्फॉर्मेशन ऑफ डेंजर। वही अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो जैसे कि सारे जो अगर इसका एग्जाम्पल हम प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं, प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल, जो ये भैंसों का झुंड होता है ये एक साथ रहते हैं तो बचे हुए रहते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक साथ रहने के बाद में इनके जो बच्चों को सुविधा अच्छे से मिल पाती है, और बहुत सारे जानवर होने के साथ में इनको अपना जो पार्टनर चूज करने में आसानी हो जाती है। फीडिंग की बात है, एक साथ जाते हैं जहाँ भी जाते हैं तो खाने के लिए चारों तरफ इन्हीं यही होते हैं, तो इन्हें खाने के लिए अच्छे से मिल जाता है। इसका नुकसान भी है कई बार। और दूसरा इन्फॉर्मेशन, ये डेंजर जैसी कहीं खतरा होता है तो उसको इन्फॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। ठीक, अगला है सेक्स अट्रैक्टेंस, किस दूसरे अपोजिट सेक्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो ये फेरोमोन्स के कारण ही उसको पता चल जाता है। जब फीमेल क्या होती है एक तरह से हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, तो मेल को पता चल जाता है कि ये मैच्योर पॉपुलेशन के लिए तैयार है इस टाइम। ठीक है ना, कि रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल तैयार है, मेल को इस तरह की उसके। और ज़्यादातर क्या होता है कि ये आप कभी भी देखो, जब भी कोई भी एनिमल्स एक मेल एनिमल्स जब भी एक फीमेल एनिमल्स के पास रिप्रोडक्शन के लिए जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि फेरोमोन्स के जाके वो महसूस करता है, वो सूंघता है अपनी नाक से, अपने सेंसरी ऑर्गन से वो महसूस करता है कि दिस इज़ रेडी और नॉट। ठीक है, चलिए नाउ
और जब तक लो फीमेल रेडी नहीं होती है वो जब तक लो उसके साथ कोपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक टाइमिंग पीरियड होता है जिसके दौरान वो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। और हार्मोन का सिक्रीशन कब होगा, आपको सबको पता है कि हार्मोन का सिक्रीशन कब होगा, जब हार्मोन का सिक्रीशन होना शुरू होगा। एज ए एडल्ट एज में हार्मोन का सिक्रीशन होना शुरू होगा। जब हार्मोन का सिक्रीशन होगा तो फिर क्या होगा, इधर एग मैमल जैसे मैमल्स वगैरह होते हैं इनमें क्या होगा, एग का ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाएगा। इधर जब स्पर्म आएगा तो वो जाके से फ्यूज कर जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद में। ठीक, नाउ इट इज सिक्रीटेड बाय आइदर मेल और फीमेल, ये मेल भी सिक्रीट कर सकता है और फीमेल भी सिक्रीट कर सकता है, या दोनों सिक्रीट कर सकते हैं। टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, अपने विपरीत सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इट इज ओनली फॉर द रिप्रोडक्शन, इसका सिर्फ जो मेन मकसद होता है वो रिप्रोडक्शन करना होता है। जैसे फीमेल सिल्क मॉथ, अगर हम फीमेल सिल्क जो ये आपकी ये सिल्क की जो फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है, सिक्रीटेड ए स्पेसिफिक सेक्स फॉर फेरोमोन्स कॉल्ड बॉम्बाइकल, जिसे हम बॉम्बाइकल कहते हैं, टू अट्रैक्ट द मेल, सिर्फ मेल को अट्रैक्ट करने के लिए ही ये इसका सिक्रीशन करती है। ठीक है, नाउ फीमेल क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्या रईसस होगा शायद, ये जो भी हो, मंकी के बारे में दे रखा है। फीमेल मंकी, हम मंकी इसको आप देख लेना बेटा, सही कर लेना जो भी हो। ठीक है, सिक्रीट एक केमिकल सिक्रीट करती है फॉर कपलिंग टू अट्रैक्ट द मेल, कपलिंग टू अट्रैक्ट द मेल को सिक्रीट करने के लिए। आपने देखा होगा कि इनके एनएस के पास में एक रेड कलर के बड़े बड़े एरिया छपे होते हैं, वो क्या होते हैं कि फेरोमोन्स का सिक्रीशन करते हैं, तो वो फीमेल सिक्रीशन करेगी। यहाँ पर ये नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा किस मंकी का लिखा हुआ है, फीमेल की कौन सी मंकी के लिए ये नाम दिया गया है। ठीक है, नाउ फीमेल कैट सिक्रीट सीवटोन टू अट्रैक्ट द मेल, ऐसी फीमेल कैट भी सिक्रीट करती है। बेटा इनके नाम प्लीज एक बार आप देख लेना, ये किस तरह से क्या क्या लिखे हुए हैं, एक ये नाम है, एक ये नाम है, और ये किस तरह का हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। कि अगर आपकी देखा जाए तो फीमेल मंकी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, किस तरह का, फीमेल कैट किस तरह का हार्मोन सिक्रीट करती है, उसको क्या कहा जाता है। ठीक, अब बात आती है आपकी पेज नंबर 7 पे पहुंचते हैं। ठीक, रिकॉग्नाइजेशन फेरामोन्स, रिकॉग्नाइजेशन फेरामोन्स क्या है, बॉडी ऑर्डर इज आल्सो यूज्ड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंबर ऑफ सम स्पीसीज लाइक, जैसे ऑफ बीज, आंट्स, टर्माइट्स रिकॉग्नाइज अदर मेंबर्स या ओवर मेंबर्स एंड हाइव्स वाई देयर बॉडी ऑर्डर, ये अपने शरीर की जो शरीर की जो इनका ऑर्डर होती है, जो एक तरह का इसकी गंध कह लो, जो एक शरीर की इनकी गंध होती है, वो उससे ये एक दूसरे को, चाहे टर्माइट हो, आंट्स हो या चाहे वीज हो, ये उससे अपने विरोधियों को और उससे अपने को पहचानते हैं कि ये मेरे हाइप का है या फिर दूसरे हाइप का है, या फिर ये मेरी प्रजाति का है कि दूसरी प्रजाति का है। तो ये इससे डिफरेंट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये मधुमक्खियों का सीधी सी बात है, मधुमक्खियाँ पानी में कभी नहीं जाती हैं। ठीक है ना, पानी से हमेशा दूर रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति के पीछे मधुमक्खी हो रही है, अगर वो पानी के कहीं जा सकता है तो पानी में अब छलांग लगाकर अपने, क्योंकि वो उस व्यक्ति की गंध को एक बार पहचान लेती है, पानी में जाने के बाद उसकी गंध धुल जाती है, अगर पानी में चला जाए तो वो हद तक बच सकता है मधुमक्खियों के हमले के से। ठीक है, नाउ द अट्रैक्ट द मेंबर ऑफ अदर स्पेसीज ऑफ एग्जाम्पल ट्रेन डॉग रिकॉग्नाइज हिज यूएटर वाई बॉडी ऑर्डर, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, वाटर है, हिज वाटर वाई बॉडी ऑर्डर। ओके बेटा, इसका मीन्स यहाँ पर ये निकल के सेंस आ रहा है कि जो ट्रेन डॉग होते हैं रिकॉग्नाइज पहचान लेते हैं हिज वाटर को वाई बॉडी ऑर्डर, अपने बॉडी ऑर्डर के थ्रू कि जो उन्होंने पहले पिया हुआ है वो अपने वाटर को पहचान लेते हैं कि हाँ ये मेरे द्वारा पिया हुआ पानी है, तो उनको ट्रेन किया जाता है, वो दूसरे का नहीं पीते, फिर वो उन्हें अपना ऑर्डर का पहचान हो जाती है। ठीक है, चलिए नाउ कम्युनिकेशन थ्रू सिग्नल, किस सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेट कैसे किया जाता है। अगर हम बात करें तो इन दिस कम्युनिकेशन एनिमल्स
ओके बेटा, ये मैं आपका अगले टॉपिक में कराऊंगा, कम्युनिकेशन थ्रू सिग्नल, क्योंकि अगला टॉपिक है ये ख़त्म हो चुका है दूसरा हमारा। तो ये कम्युनिकेशन थ्रू सिग्नल मैं अगले वीडियो में करूंगा आपको, जहाँ दूसरी वीडियो में जो मैंने आज देख रहा हूँ अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे बता देंगे, जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नाउ रेस्ट योर क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा।